एएसपीएम कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज हम फिजिक्स का प्रतिरोध के बारे में पढ़ाएंगे। प्रतिरोधों का संयोजन कैसे किया जाता है। तो प्रतिरोधों का जो संयोजन होता है वो दो विधियां होती हैं। प्रतिरोधों का जो संयोजन पढ़ेंगे प्रतिरोधों का जो संयोजन होगा वो दो विधियों द्वारा होता है। दो इसका तरीका होता है। पहला जो होता है उसको हम बोलते हैं श्रेणी क्रम, और जो दूसरा होता है उसको हम लोग बोलते हैं समांतर क्रम। समांतर क्रम, इसको एक और क्रम बोलते हैं पार्श्व क्रम। पार्श्व क्रम आपको बोर्ड में अगर दे देगा, पार्श्व क्रम और समांतर क्रम दोनों एक ही होता है। तो इन दोनों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि ये जो बोर्ड में इसको सिद्ध करने के लिए देता है। तो जो पहला क्रम हम लोग पढ़ेंगे वो जो हम लोग का होगा श्रेणी क्रम जो होता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसका जो परिभाषा यानी ये जो फार्मूला होता है वो कैसे सिद्ध होता है। तो इसके लिए हम लोग तीन हम लोग प्रतिरोध लेंगे इस तरीके का। तीन प्रतिरोध लेंगे, एक का नाम R1 रखेंगे, एक का नाम R2 रखेंगे, एक का नाम R3 रखेंगे। इसको हम लोग हिंदी में कैसे लिखेंगे, हम लोग क्या करेंगे, तीन प्रतिरोध लेंगे। तीनों प्रतिरोधों को जो दूसरा सिरा होता है दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से, दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से, इस तरीके से जोड़ा जाता है। और जो इसका पहला सिरा होगा पहले प्रतिरोध का, या तो हम लोग बैटरी से या तो किसी सेल से हम लोग जोड़ देते हैं। इस तरीके का ये बनेगा। तो इस तरीके का एक परिपथ बन जाएगा। और जब इसको हम लोग हिंदी में लिखेंगे तो माना तीन प्रतिरोध R1, R2, R3। R1 का जो पहला सिरा होगा वो किसी बैटरी या सेल से जोड़ देते हैं, और दूसरा जो सिरा होगा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से, दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले से। इस तरीके से हम जो वो प्रतिरोधों का संयोजन वो करते जाते हैं। लेकिन जब हमने तीन लिया था तो तीसरे प्रतिरोध का जो दूसरा सिरा होगा वो हम बैटरी के यहाँ पे माइनस ये प्लस, अब यहाँ से क्या होगी, धारा एक बहेगी बैटरी या सेल से, जो धारा बहेगी वो बहेगी I, और इनके सिरों के बीच का जो विभवांतर होगा इसका V1 होगा, इसका V2 होगा, और इसका आपका जाएगा V3। आप ध्यान देंगे इसमें जो धारा बहती है, जो I धारा बहती है वो एक समान धारा बहती है। जो प्रतिरोध होगा अलग अलग प्रतिरोध में अलग अलग आपके विभवांतर होंगे। तो R1 के लिए V1 होगा, R2 के लिए V2 होगा, R3 के लिए V3 होगा। अब इसका सूत्र कैसे सिद्ध करेंगे, तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे आप प्रतिरोधों का जब संयोजन करेंगे तो ओम का नियम के हिसाब से चलेंगे। मान लीजिए आपने तीन प्रतिरोध लिया है तो ओम के नियम से होता है V बराबर होता है IR होता है। तो अगर आपका V1 है तो धारा क्या है, समान है, तो I धारा होगी और प्रतिरोध क्या जाएगा, R1 हो जाएगा। और यहाँ पे इस तरीके से जब V2 होगा तो प्रतिरोध I1 होगा, धारा I1 होगा, प्रतिरोध R2 हो जाएगा। V3 की बात जब करेंगे तो धारा I होगा और प्रतिरोध क्या जाएगा, R3 हो जाएगा। आप देख रहे होंगे कि सब में जो धारा है I है। इस और हमने बताया है कि जब विभव यानी बैटरी सेल से या आप कह सकते हैं सेल कह सकते हैं या बैटरी से कहेंगे, जब धारा जो बहेगी वो I ही धारा बहेगी और एक समान परिपथ में समान धारा बहती है, वो भी कौन से क्रम में, श्रेणी क्रम में। अब आप एक चीज जानते होंगे, तब हम क्या लेंगे, अगर टोटल विभव लेंगे तो V1 प्लस V2 प्लस V3 हो सकता है। अब आप यहाँ से देखेंगे V1 V2 V3 सबका मान रखेंगे तो आप देखेंगे V बराबर होगा IR, और ये हो जाएगा IR1, ये हो जाएगा IR2, और ये आपका हो जाएगा IR3। और यहाँ पे आप क्या लेंगे, आप सब में क्या कॉमन है, I कॉमन है, R1 प्लस R2 प्लस R3 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या है IR। अब आप देखेंगे I से I कट जाएगा तो आप देखेंगे R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस क्या जाएगा R3।
ये जो आपका फार्मूला है ये आपका सिद्ध हो गया। यहाँ यस लिखेंगे, यस का मतलब होता है सीरीज, सीरीज का मतलब श्रेणी क्रम। तो इस तरीके से आपका जो श्रेणी क्रम का जो आपका व्यंजक सिद्ध करने के लिए देगा, निगमन करने के लिए देगा, तो आपको ये दिमाग में बैठा लेना है कि इसमें जो धारा होती है वो एक समान धारा बहती है, और R1 के लिए जो विभवांतर होगा V1 होगा, R2 के लिए विभवांतर V2 होगा, R3 के लिए विभवांतर V3 होगा। और इस तरीके से हम एक परिपथ बनाएंगे और उस परिपथ में हम जो कुल प्रतिरोध होगा वो श्रेणी क्रम का वो इस तरीके से सिद्ध करेंगे। अगला हम देखते हैं जो हमारा समांतर क्रम का होता है। समांतर क्रम के लिए देखते हैं समांतर क्रम के लिए क्या होता है। तो समांतर क्रम जिसको हम एक और क्रम बताते हैं, क्या क्रम होता है, पार्श्व क्रम। पार्श्व क्रम जो होगा ये भी आपका, इसका भी एक हम कैसे निगमन सिद्ध करेंगे, इसके लिए हम लोग नेक्स्ट पेज पे देखते हैं कैसे क्या होता है। तो उसके लिए हम लोग समांतर क्रम के लिए देखते हैं क्या होता है। तो दूसरा जो होगा हमारा समांतर क्रम या पार्श्व क्रम, इसका हम क्या करें, इसका फिगर कैसे बनेगा। इसका जो फिगर होगा वो एक बिंदु लेंगे, यहाँ पे एक बिंदु लेंगे और इन बिंदु में से हम यहाँ पे इस तरीके से यहाँ से हम क्या करेंगे, इस तरीके से एक, यहाँ भी एक सेल या बैटरी लेंगे, यहाँ पे एक कुंजी लगाएंगे, यहाँ पे ये V हो गया, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, इसमें धारा बह रही है, I धारा बह रही है, और ये आपका प्रतिरोध हो जाएगा R1, ये प्रतिरोध हो जाएगा R2, ये प्रतिरोध हो जाएगा R3। एक चीज इसमें देखेंगे, इसमें जो विभव होता है ये सेल है, ये आपकी कुंजी है। इसमें हम एक चीज देखेंगे, इसमें जो विभव होता है V जो होता है वो हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक जो V होगा वो समान होगा। लेकिन जब ये धारा जा रही है, ये मान लीजिए A बिंदु है और ये B बिंदु है, ये जो I धारा यहाँ से जा रही है, यहाँ पे आने के बाद यहाँ से इसमें I1 धारा, इसमें I2 धारा और इसमें जो होगा वो I3 धारा बनेगी। इसमें क्या होता है, इसमें जो होगा विभवांतर समान होता है। समांतर क्रम में विभवांतर जो होता है, विभवांतर भी जो होता है ये समान होता है। और श्रेणी क्रम में आप देखेंगे, श्रेणी क्रम में जो I होगी यानी जो धारा होगी वो क्या होगी, समान होगी। ये आप इस चीज को आप नोट में समझ लीजिएगा। अब इसमें करेंगे क्या, इसमें 3 प्रतिरोध लेंगे, इसमें भी ओम का नियम निकालेंगे। तो जैसे आप देखते होंगे V बराबर होता है IR, तो I बराबर होता है V बटे R। तो इसमें आप क्या करेंगे, इसमें I1 धारा बह रही है तो V बराबर R1 हो जाएगा, I2 बराबर क्या हो जाएगा, V बटे R2 हो जाएगा, I3 बराबर क्या हो जाएगा, V बटे R3 हो जाएगा। अब कुल धारा की बात की जाए, कुल धारा जो होगी वो आपकी क्या होगी, I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। अब यहाँ से क्या करेंगे, यही जो मान होगा इसमें रख देंगे। जब मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, I बराबर देखेंगे V बटे R, ये था आपका मान। तो हम क्या करेंगे, ये जो मान होगा वो हम लोग इसमें रखेंगे। तो रखने के लिए हम लोग देखते हैं कैसे क्या करते हैं। तो यहाँ पे रखते हैं, I का मान क्या है, V बटे, यहाँ पे देख रहे हैं R है तो V बटे R बराबर रखेंगे क्या, इसका क्या मान है, V1 बटे R1, इसका मान क्या है V बटे R2, इसका जो मान क्या है V बटे R3। अब क्या करेंगे, कॉमन क्या लेंगे, आप देखेंगे कॉमन जो है वो भी कॉमन है, तो 1 बटे R1, 1 बटे R2, 1 बटे R3। अब क्या करेंगे, अब यहाँ से V से ये भी कट गया तो 1 बटे R बराबर हो जाएगा 1 बटे R1, 1 बटे R2 और 1 बटे R3। इस तरीके से हम देखेंगे, ये जो यहाँ पे P लिखने, P का मतलब पैरेलल, पैरेलल मतलब समांतर क्रम। तो इस तरीके से हम देखेंगे
जो हमारा समांतर क्रम का फार्मूला होगा वो सिद्ध करने के लिए इस तरीके से हम सिद्ध करेंगे। लेकिन जो इसका व्यंजक जब इसको लिखेंगे तो हम ये लिखेंगे कि माना 3 प्रतिरोध R1 R2 R3 है, जिसको एक जो इसका पहला सिरा तीनों का मतलब जितने भी प्रतिरोध होंगे सबका जो पहला सिरा होगा किसी एक बिंदु ए से जोड़ देंगे, जो दूसरा सिरा होगा उसको किसी बिंदु बी से जोड़ देंगे, और जो ए बिंदु होगा वो सेल के धन सिरे से और जो बी बिंदु होगा वो सेल के माइनस सिरे से जोड़ देंगे। जब इसमें धारा प्रवाहित करेंगे, जो धारा बहेगी वो आई, प्रतिरोध R1 के लिए धारा I1 होगा, प्रतिरोध R2 के लिए धारा I2 होगा, प्रतिरोध R3 के लिए जो धारा होगी वो I3 होगी, और इसमें जो विभव होगा वो समान हो जाएगा, यानी विभव जो भी होगा वो एक समान बहेगा। अब यहाँ से जो आपका फार्मूला समझ आ गया, लेकिन आप नोट में एक चीज दिमाग में बैठा लीजिएगा, नोट में क्या लिखेंगे, नोट नंबर 1 होगा जो इसमें श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों का संयोजन जो होता है, प्रतिरोध जो होता है, प्रतिरोध का जो मान होता है, प्रतिरोध का जो मान होता है वो क्या होता है, अधिक होता है। प्रतिरोध का जो मान होगा वो क्या होगा, अधिक होगा। और जो समांतर क्रम होगा, यानी समांतर क्रम में अगर देखा जाए या पार्श्व क्रम में देखा जाए तो जो प्रतिरोध का मान होगा, जो प्रतिरोध का मान होगा वो क्या हो जाएगा, प्रतिरोध का जो मान होगा वो क्या हो जाएगा, कम होता है। यानी आपसे पूछा जाए किस क्रम में प्रतिरोधों का मान अधिक होगा तो वो आपका क्रम होगा श्रेणी क्रम होगा। किस क्रम में प्रतिरोधों का मान कम होता है तो हो जाएगा समांतर क्रम। इस तरीके से आप समांतर श्रेणी क्रम को सिद्ध करेंगे। बस इतना ही आज के लिए।